part in progress. So, Assalamu alaikum students. So today we will discuss about the bone, the general anatomy of the bone. और इसमें हम जो है बोन के डिफरेंट फंक्शंस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बोन में फंक्शंस क्या क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या हैं बोन के. Then we will discuss the 5 types of the bones examples के साथ, ठीक है, कि morphological types जो हैं वो bones की क्या होती हैं. So first of all the function of the bones. तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है, फंक्शंस बोन्स के पूछे जा सकते हैं, एज एन ऑर्गन भी पूछा जा सकता है कि बोन गिव द फंक्शंस ऑफ द बोन एज एन ऑर्गन. अच्छा, सेकंड नंबर पे द टाइप्स ऑफ द बोन्स, ठीक है. सो आमतौर पे हम मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ द बोन्स जो हैं वो हम बताते हैं और उसकी एग्जांपल देते हैं बॉडी में कि क्या क्या एग्जांपल होती है, ठीक है. फिर उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू जो है, ठीक है, जिससे कि बोन मिलके बनती है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि बोन जो है वो डेवलप कैसे करती है. सो ये जब हम पढ़ेंगे तफसील से ये सारी चीज़ें, तो साथ साथ हम इनका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे. सो द फंक्शन ऑफ द बोन इंक्लूड प्रोवाइडिंग द बॉडी फ्रेमवर्क. सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बोन का वो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ठीक है. तो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क जो है वो हमें बोनी स्केलेटन देता है. नंबर 2 पे अटैचमेंट्स ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स, ठीक है. नंबर 3 पे अलाउइंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एज ए होल एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स दैट आर मूव्ड बाय द मसल्स, ठीक है. तो हमारी बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं या होल बॉडी मूव करती है. क्यों? क्योंकि इसके साथ मसल्स अटैच हैं और लिगामेंट्स अटैच हैं जो कि जॉइंट्स, जो कि दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और जॉइंट्स बनाते हैं, और लिगामेंट्स जो हैं वो जॉइंट्स पे अटैच होते हैं और मसल्स जो हैं वो उन जॉइंट्स को मूव करते हैं. देन forming the boundaries of the cranial, thoracic, pelvic cavities and protecting the organs they contain. So thoracic cavity में हमारे पास बहुत ज़्यादा important and fragile organs पड़े हैं जिनमें के lungs और heart हैं, ठीक है. तो हमारे thoracic cavity जो है वो उसको protect करता है. उसके अलावा storage of mineral है, especially the calcium phosphate, the mineral reservoir within the bone, which is essential for maintenance of the blood calcium level and which must be controlled tightly. अच्छा, एक और फंक्शन है जो यहाँ मेंशन नहीं है. सो ये फंक्शन जो है ये है स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट. सो जो बोन्स हैं जिनमें के बोन मैरो, एडल्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, इनकी शाफ्ट जो हैं जिनमें बोन मैरो रिप्लेस हो जाता है बाय एडिपोज टिश्यू. सो दिस एडिपोज टिश्यू कंटेन अबंडेंट फैट. सो ये जो है ये स्टोरेज ऑफ फैट भी करती है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं. अच्छा, फंक्शन में जो है वो क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, एससीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन का, एससीक्यू, ठीक है. गिव द फंक्शंस ऑफ, गिव द फंक्शंस ऑफ बोन, ठीक है. तो उसमें आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स जो हैं आपने बताने हैं, ठीक है. ये आपने पूरे लिखने हैं. अगर आप ये पूरे लिख लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ बोन्स. अब बोन्स जो हैं वो हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है. इसको मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं. तो इसमें हम लॉन्ग बोन्स, ठीक है, शॉर्ट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड सेसमोइड बोन्स. तो लॉन्ग बोन्स वो होती हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है देन देयर डायमीटर, ठीक है. ये वाइड कम होती हैं, लंबी ज़्यादा होती हैं. लंबी ज़्यादा है, वाइड कम, ठीक है. सो इनकी एक शाफ्ट होता है और इनकी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, एंड्स होते हैं. ये शाफ्ट है एंड दीज आर एंड्स. सो दीज आर नोन एज द लॉन्ग बोन्स. और एग्जांपल इनकी क्या है, मोस्ट लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन द लिम्स.
ठीक है, और ये हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना। ओके, देन वी हैव दी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या है? कार्पल बोन्स, जो हमारे रिस्ट में होती है कार्पल बोन्स, या हमारे एंकल में होती है टार्सल बोन्स। ठीक है, सो कार्पल बोन्स एंड tarsal bones are also example of these bones. Then we have the irregular bones, vertebrae and small skull bones. irregular में vertebrae आ जाते हैं। irregular bone क्या है कि कहीं से कोई process निकला हुआ है, कहीं से कोई process निकला हुआ है, so irregular shape है। so example is the vertebrae and some skull bone। इसके अलावा जो scapula है वो भी इसकी example है। then we have the flat bones, that is the फ्लैट बोन्स में रिब्स हैं, स्टर्नम है, और मोस्ट स्कल बोन्स जो होती हैं ये फ्लैट होती हैं। अच्छा, लास्ट में है सेसमॉइड बोन। अब सेसमॉइड बोन क्या है? These are the bones which are not present at birth, but rather they are developed in the tendon later on when there is friction between the tendon and the bone. तो इसकी बेस्ट एग्जांपल पिटेला है। इसके अलावा कार्पल बोन्स भी हैं जिनमें के जो है पिसीफॉर्म बोन is one of the example. So इसमें question जो है ये यही आ जाएगा कि what are the types of the bones? They give its 5 types. They give the 5 types of the bone with an example of each. ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, और एमसीक्यू में भी कोई सी बोन का पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, या शॉर्ट बोन्स में कौन सी आती हैं 1 2 3 करके बाकी बोन्स होंगी और एक शॉर्ट बोन का नाम होगा। सो होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।